हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ जो चैप्टर हैं चैप्टर वाइज एनालिसिस और स्कोर 600 प्लस मार्क्स ऑफ नीट 2026 में कैसे करोगे, कौन से वो चैप्टर्स हैं। सिर्फ 40 चैप्टर्स को करके आप इतने मार्क्स ला सकते हैं। अल्ट्रा हाई यील्ड चैप्टर्स हैं जिनको आप करके 630 प्लस मार्क्स इजीली ले आएंगे। और बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के जो भी वो चैप्टर्स हैं वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखें और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो कि हाई वेटेज चैप्टर है। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि और वेरिएशन, और सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि बहुत ही लेंथी चैप्टर है दोनों, जिनमें से 10 एमसीक्यूज़ आ ही जाते हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, लाइन बाय लाइन आपको करने हैं दोनों चैप्टर्स, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ है सेल साइकिल एंड डिवीजन, इन दोनों में से। और थर्ड है बायोमोलिक्यूल्स। इन तीनों में से ही जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो है आपके 5 to 8 एमसीक्यूज़। मैक्सिमम और मिनिमम इतने एमसीक्यूज़ इन तीनों में से आते हैं। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन करें। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और ये भी बहुत हाई वेटेज है और ये आपको करनी ही है। इनमें से भी बहुत ज़्यादा आता है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इसमें से भी डिजीज़ के बारे में पूछ लेता है और कौन सी डिजीज़ क्या है, ये सब 14 एमसीक्यूज़ इन तीनों में से ही आपके आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये दो ही इतने बड़े चैप्टर्स हैं और हर एक किंगडम के बारे में आपको इनमें पढ़ना है, और जितने भी क्लासेस हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी एक बहुत ही, ये भी अच्छा चैप्टर है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये भी चैप्टर बहुत ही, आपको करना तो सारा लाइन बाय लाइन है। टिश्यूज़ है, ये भी, इसमें से भी बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इन सब में से मिलाकर कम से कम 15 से 17 एमसीक्यूज़ आपके आ सकते हैं ईज़िली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स है। अगर आप इन्हें कर लोगे तो आपके मिनिमम मार्क्स ईज़िली आ जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस है, इसी के ही जस्ट सेम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं। तो पहले में प्रोसेस बताया जाएगा जैसे, और सेकंड में एप्लीकेशन। तो इनमें से एनीलिंग वाला, डीएनए वाला, और तो ये ज़्यादा आते हैं। 8 एमसीक्यूज़ इनमें से दोनों में से आ जाएंगे। फिर है नेक्स्ट इकोसिस्टम, फिर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। तो इन दोनों में से भी लगभग, और थर्ड एक और है इकोलॉजी। तो इन तीनों में से लगभग आपके 7 से 8 एमसीक्यूज़ आ ही जाते हैं। ठीक है, तो इनमें आपको एनसीईआरटी को ही रीड करना है, उनमें से ही आएगा ऑफ कोर्स। तो आप, नेक्स्ट है केमिस्ट्री के जो हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला है जो पीरियोडिक टेबल है, उसमें तो आपको हर एक टेबल को रिवाइज करना है, याद करना है। फिर है केमिकल बॉन्डिंग में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी। नेक्स्ट है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इन सब को आपको अच्छे से पढ़ना है और इनमें से लगभग आपके 4 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे। 4 एमसीक्यूज़ मीन्स एक एमसीक्यूज़ 4 मार्क्स का है, तो 4 जैसे 16 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेबल में हो गए। केमिकल बॉन्डिंग 5 एमसीक्यूज़ आ जाएंगे।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके 4 MCQs आ जाएंगे। डी एंड ऑफ ब्लॉक में आपके 3 MCQs आ जाएंगे। तो ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, इनको आप ज़रूर करना। अब नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं वो हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, तो आपको वो सब याद करने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से लगभग आपके जो MCQs हैं वो मतलब अलग अलग। थर्ड है केमिकल काइनेटिक्स और फोर्थ है आपका सॉल्यूशंस। एंड नेक्स्ट है मतलब ये जो 4 चैप्टर हैं इन चारों में आपका मिला के 8 से 9 MCQs आ जाएंगे। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपको करने हैं। इनके टॉपिक वाइज अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बता दूँगी, आप नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। और नेक्स्ट है एल्कोहल कीटोन कार्बोक्सिलिक। नेक्स्ट है GOC एक बहुत मेन है, वो तो आएगी। हाइड्रोकार्बन, उसमें से तो बहुत चैप्टर आएंगे, जैसे लगभग इन सब में आपके 14 MCQs आएंगे ही आएंगे। तो 14 MCQs आपके इन 4 चैप्टर्स, तो सोचिए कितने इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। अब नेक्स्ट है फिज़िक्स। फिज़िक्स में भी जो हाई स्कोर चैप्टर्स हैं जिनको आपको करना है वो है पहला सेमीकंडक्टर एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस पे आपको सारे मतलब जो भी कंडक्टर्स हैं सेमीकंडक्टर्स में जितने भी, जैसे नॉट गेट, सारे गेट के बारे में पढ़ना है। एटम्स है, फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, इन तीनों में से ही आपके 9 MCQs आ जाएंगे। तो ये भी तीनों बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक करंट EMI AC 4 सब मैंने लिख रखा है, तो ये भी आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। मैग्नेटिक करंट EMI AC और EM वेव से आपके लगभग 10 MCQs आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है वर्क पावर एनर्जी काइनेटिक रोटेशन, इनमें से आपके 5 से 7 MCQs आएंगे। तो ये है आपकी फुल वीडियो इम्पोर्टेंट चैप्टर।